पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। जम सामण्डं गहणं भावाणं नेव कट्टुमायारम् अविशेषि दूर्ण अट्ठे दंसनमिति भण्डये समये जम सामण्डं यहाँ पर वैसे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा चल रही थी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की परिभाषा भी बताई जा चुकी है। यहाँ पर एक थोड़ा सा नया सा प्रसंग आ गया कि जब ज्ञान का वर्णन किया, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, तो उसके साथ दर्शन का भी वर्णन करना यहाँ एक तरह से कुछ कारण के बस उपयुक्त समझा गया। एक बहुत बड़ी भूल अक्सर होती है कि दर्शन में और सम्यक दर्शन में क्या अंतर होता है। मतलब बड़े बड़े विद्वान भी और ख़ास तौर से जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं, वो कभी अगर जैनिज्म पढ़ते हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते कि दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या अंतर होता है। तो उसी भूल को थोड़ा सा सुधारने के लिए यहाँ पर सम्यक दर्शन के प्रकरण में दर्शन की परिभाषा आई है। जानने योग्य है कि एक दर्शन जो होता है, जो ज्ञान के साथ रहता है, वो दर्शन का मतलब है आत्मा का दर्शन यानी देखने का स्वभाव, जिसे हम दर्शनोपयोग कहते हैं। शुरुआत की गाथाओं में आपको बताया था कि वह दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ऐसे दर्शन के साथ उपयोग की प्रवृत्ति 4 प्रकार से चलती है। तो जो ये जो दर्शन है, जिसे हम आत्मा का देखने रूप स्वभाव कहते हैं, उसमें और जो सम्यक दर्शन होता है उसमें कुछ अंतर होता है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में ये दर्शन का यहाँ पर कथन करना इसीलिए है कि आप इस अंतर को समझ सकें। तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है समीचीन श्रद्धान। क्या बोलते हैं? जिसे हम राइट बिलीव और राइट फेथ कुछ भी कह सकते हैं। समीचीन श्रद्धा करना, आस्था के साथ में जो उपयोग की परिणति होती है वो कहलाता है सम्यक दर्शन। तो आत्मा का जो आस्था का एक भाव है, आत्मा का श्रद्धा रूप जो परिणमन है, वो अलग चीज है।
और आत्मा के अंदर जो दर्शन केवल देखने का जो स्वभाव है वो अलग चीज है। तो सम्यक दर्शन का संबंध हो गया हमारे उस बिलीफ से जो हम कर रहे हैं, जो तीर्थंकरों के द्वारा हमें बताया गया है, उस पर श्रद्धा करने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। और जो हमारे अंदर निरंतर दर्शन और ज्ञान की प्रक्रिया चलती रहती है, या किसी भी जीव के अंदर दर्शन ज्ञान की प्रक्रिया चलती रहती है, जानने देखने की प्रक्रिया चलती रहती है, वो जो देखना है उसका नाम है केवल दर्शन। तो ये दर्शन ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, है ना, हमेशा एक्ट ऑफ नोइंग एंड एक्ट ऑफ सीइंग, ये जो दोनों प्रोसेस हैं, दे ऑलवेज फाइंड इन ऑल लिविंग बीइंग्स। माने ये दोनों चीजें हमेशा हर जीव में पाई जाती हैं, लेकिन सम्यक दर्शन हर जीव में पाया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन तभी होगा जब उसके अंदर समीचीन श्रद्धा विश्वास पैदा होगा, और वह सम्यक दर्शन तो उन्हीं जीवों में होगा जो संगी होंगे, पंचेंद्रिय होंगे, समझने की जानने की क्षमता रखते होंगे, उन्हीं में होगा। किंतु यह जो दर्शन और ज्ञान है ये तो सबका, एक दूसरे बोलते हैं इन्नेट नेचर ऑफ सोल क्या बोलते हैं? इन्नेट नेचर ऑफ सोल। मतलब कि यह आत्मा के साथ में एक ऐसा तादात्म्य संबंध रखने वाला, जो आत्मा है वहीं पर दर्शन ज्ञान है, जहाँ दर्शन ज्ञान पाया जाएगा वहीं आत्मा होगी। आत्मा में और दर्शन ज्ञान में कोई अलग अलग डिफरेंस नहीं होता, और आत्मा कभी भी अपने इस नेचर को छोड़ करके कहीं पर कभी भी मिलती नहीं है। समझ आया? जो दर्शन और ज्ञान की परिणति चलती रहती है वो अलग है, और जो सम्यक दर्शन का भाव आता है वो कभी कभी केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याय में कुछ विशिष्ट पुण्य से, पुरुषार्थ से वो चीज प्राप्त होती है। ऐसा सम्यक दर्शन में और दर्शन में अंतर है। तो ये तो अलग गुण की परिणति हो गई, और दर्शन जो है वो आत्मा का दर्शन नाम का गुण अलग है, उसकी वो दर्शन की अलग परिणति होती है। ऐसे सम्यक दर्शन में और दर्शन में अंतर अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, और नहीं आ गया हो तो फिर से समझने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश करना। आगे समझना है, बस इतनी सी बात है। सम्यक दर्शन में श्रद्धा की मुख्यता है, श्रद्धा गुण का स्वभाव सम्यक दर्शन के साथ होता है, और दर्शन माने बस देखना, सामान्य अवलोकन। अब वो जो दर्शन जिसे आप देखना समझते हो, जब दर्शनोपयोग का वर्णन किया था तब भी आपको बताया था कि जिसे हम यहाँ पर दर्शन का मतलब और भीतर गहरा होता है कि वो देखना भी किस रूप में देखना, वो यहां बताया जा रहा है। यानी जिसे हम देखना कहते हैं वो देखना भी एक तरह से ज्ञान ही होता है। क्या होता है वो? हाँ। और जो वास्तव में देखना होता है वो तो हमारी कभी पकड़ में ही नहीं आता कि हम कब देख जाते हैं। माने हम आंखों से जो देख रहे हैं, हम जो कहते हैं, वो वस्तुतः हम आंखों से जान रहे होते हैं। समझ आ रहा है? देखना जो होता है वो जानने से पहले हो जाता है, और वो देखना इतना सूक्ष्म होता है कि उसी को यहां बताया जा रहा है कि हम क्या देख रहे हैं, है ना? तो इसी को यहां कहा जा रहा है जम सामान्यम गहनम। देखना हमेशा सामान्य का होता है। किसका होता है? हाँ, मतलब कोई भी चीज होगी वो अगर हम सामान्य रूप से उसको पकड़ेंगे तो वो देखने की क्वालिटी में आएगी। अब इस दर्शन शब्द का जो इतना गहरा अर्थ है, इसका इंग्लिश में कोई भी प्रॉपर इसका ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है। हम दर्शन का मतलब कहीं पर कोई परसेप्शन बोलता है, कोई विजन बोलता है, समझ आ रहा है, कोई साइट बोलता है, एक कुछ भी उसमें फिट नहीं बैठता।
जब हम इस सेंस में इस दर्शन को समझते हैं तो कोई भी इंग्लिश का शब्द उसमें फिट नहीं बैठता। मतलब दर्शन वह चीज है जो वस्तु का एक सामान्य रूप से ग्रहण करता हो। वस्तु में दो धर्म होते हैं हमेशा, हर पदार्थ, चाहे वो जीव रूप पदार्थ हो चाहे अजीव पदार्थ हो, हर पदार्थ दो रूप में होता है, सामान्य और विशेष। तो उसमें जो सामान्य का जो ग्रहण किया जाता है वो सामान्य के ग्रहण में क्या होता है, भावाणाम माने पदार्थों को सामान्य रूप से ग्रहण करना, नेव कट्टु मायारम, आयारम माने आकार को नहीं बना करके, आकार नहीं लेना उस वस्तु का। अब आप कोई ऐसी वस्तु देख नहीं सकते हो जिसका कोई आकार पकड़ में ना आता हो। यह शर्त क्या है, हाँ, आकार के बिना, जिसमें आकृति ना बन रही हो किसी भी चीज की, ऐसी कोई वस्तु को पकड़ के बताओ, देख के बताओ। कोई भी चीज जो अपने आप में होती है वो हमेशा दो रूपों में होती है, सामान्य और विशेष। हम किसी भी चीज को ग्रहण करेंगे तो उसका हमें सामान्य रूप का मतलब है उसकी कोई भी रंग रूप आकृति कुछ भी हमारे ग्रहण में नहीं आना चाहिए। हवा भी जब आपके टच में आती है तब तो उसका आपको सेंसेशन हो जाता है कि ये ठंडी है कि गर्म है कि ये तेज है कि हल्की है, समझ आ रहा है। वो भी कोई आपके लिए दर्शन नहीं हो रहा है, वो भी एक ज्ञान ही हो रहा है? हाँ, तो इसको समझाने के लिए आपको बता चुके हैं कि ये दर्शन हमारे पकड़ में कभी भी आता नहीं है। आकार के बिना कोई भी चीज हम कभी भी ग्रहण कर नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा अपने दर्शनोपयोग से ऐसा कर लेता है, वो हमारे समझ में नहीं आता है और वो हो जाता है। उसके बाद ही हम किसी चीज के ज्ञान को कर पाते हैं। मतलब ज्ञान होने से पहले जो सूक्ष्म प्रक्रिया दर्शन की होती है वो दर्शन हमारे दिमाग में, मतलब ज्ञान के माध्यम से नहीं, दर्शनोपयोग के माध्यम से हो जाता है। उसे हम पकड़ नहीं सकते, है ना। तो कोई भी पदार्थ जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, किसी भी तरीके के हद से हम उसका ज्ञान कर रहे हैं, हर पदार्थ में पहले दर्शनोपयोग काम करता है। माने उसमें पहले हमें पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य रूप से वो हमारे लिए ग्रहण करने में आता है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो जो ग्रहण कर रहा है उसका नाम दर्शनोपयोग है। हर कुछ आप अपने अंदर घटित होने वाली चीज को जान सको ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता है, समझ आ रहा है। आपको कभी पता नहीं पड़ता कि हमारे भीतर क्या क्या घटित हो जाता है। जब आप कोई भी चीज को मुंह पर रखते हो, खाते हो, तो आपको पता नहीं पड़ता कि किस समय पर हम टेस्ट ले रहे हैं, किस समय पर उसकी स्मेल का अनुभव कर रहे हैं, किस समय पर हम उसके टच का अनुभव कर रहे हैं। कुछ पता पड़ता है? सब कुछ ऐसा लगता है सब एक साथ ही हो रहा है। गरम गरम समोसा है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर का मसाला गर्म, उसकी है ना गरम, और वो उसका सॉफ्टनेस, उसकी टच, सब कुछ जो है जैसे हमें एक साथ पकड़ में आ रही हो। लेकिन कभी भी एक साथ कुछ भी नहीं होता। तो ये जो एक बहुत ही सूक्ष्म जो अंतर होता है, ये अंतर हमें केवल इस ज्ञान के माध्यम से ही समझ में आता है। समझ आ रहा है? मतलब कोई भी इंद्रियां एक साथ कभी भी काम करती ही नहीं है। जिस समय एक इंद्री काम करती है उस समय दूसरी इंद्री काम नहीं करती है। हर इंद्री का टाइम अलग अलग टाइम पर होता है, लेकिन वो इतना फास्ट इंद्रियों का काम होता है कि हमें लगता है कि सब एक साथ हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ये तो ज्ञान की बात हो गई। जब ज्ञान ही हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है तो दर्शन क्या पकड़ में आएगा। इसलिए यहां बताया जा रहा है कि दर्शनोपयोग वस्तु की आकृति के बिना सामान्य को ग्रहण करता है। अविशेष दूण अट्ठे, और एक दूसरी विशेषता यह है कि अट्ठे माने पदार्थ में, पदार्थों को बिना किसी विशेषता के वो ग्रहण करेगा। एक तो पदार्थों की कोई आकृति नहीं होगी और आकृति के साथ साथ उन पदार्थों की कोई विशेषता नहीं होगी। समझ रहा? किसी भी प्रकार की विशेषता के बिना।
तो वह कभी भी दर्शनोपयोग हमारे ग्रहण करने में जो आता है वो हमें कभी भी पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि हम हमेशा हर चीज को विशेषता के साथ ही जानते हैं और देखते हैं। हमने अगर पुस्तक भी देखी तो हमें पता है कि ये पुस्तक है, ये विशेष हो गया, सामान्य नहीं हुआ। सामान्य में तो कपड़े में और पुस्तक में कोई अंतर ही नहीं होगा, लेकिन जब आपने पुस्तक और कपड़े में अंतर कर लिया तो ये विशेष ही हो गया। समझ आ रहा है? तो सामान्य कितनी जल्दी काम कर जाता है, कितने सूक्ष्म तरीके से दर्शनोपयोग काम कर जाता है आत्मा का, यह केवल हमें इस शास्त्र ज्ञान से ही पता पड़ता है। तो बिना विशेषता के पदार्थों को जो पकड़ता है, जानता है, उसे दर्शनम इति भंडदे समय माने आगम में उसे दर्शन कहा गया है। समझ आ गया? ये दर्शन की परिभाषा है जो हमारा दृष्टा स्वभाव में जाता है। इस दर्शन के स्वभाव को जान करके कभी भी हम वस्तु के सामान्य अवलोकन को ग्रहण करने की परिणति को पकड़ में नहीं रख सकते हैं, उसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो होता रहता है। मतलब आत्मा का अपना कार्य होता रहता है, वो दर्शनोपयोग से सामान्य को पहले ग्रहण करता है, फिर उसी में विशेष को वह ग्रहण करता है। समझ आया? इंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान होता है वो बहुत स्थूल होता है, और जो आत्मा का ये जो उपयोग का काम है ये बड़ा ही सूक्ष्म रूप से है। तो जब तक हम इंद्रिय ज्ञान तक पहुंचते हैं तब तक तो बहुत सारा मतलब ज्ञान ही हमारे ऊपर हावी हो चुका होता है। दर्शन तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं होती है। इसलिए इसको ये जानना कि दर्शन का स्वभाव क्या है, किसी भी वस्तु को बिना आकार के और बिना किसी विशेषता के ग्रहण करना। समझ आ गया? अगर हमने ये भी कहा कि मैंने आदमी देखा तो ये भी विशेष ही हो गया, क्योंकि आपने आदमी देखा, औरत नहीं देखी, पशु नहीं देखा। समझ आ रहा है? कोई भी ज्ञान आप कुछ भी कहोगे वो आप विशेष ही जानोगे वो। समझ आ रहा है? बच्चा देखा, हवा भी महसूस की, कुछ भी जो भी आप महसूस करोगे जानोगे वो सब विशेष ही होगा। सामान्य जो बिना आकृति का और बिना विशेषता का होता है वो तो हमारे ग्रहण में कभी आता ही नहीं है। समझ आ रहा है? गंध भी सूंघी तो विशेष ही ज्ञान होएगा तभी गंध सूंघने में आएगी। सामान्य तो ज्ञान से पहले जो हो जाएगा, गंध को बिना विशेषता के जो पकड़ेगा वो तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? ऐसा यह दर्शनोपयोग कहलाता है। आ गया समझ में? तो दर्शनोपयोग के जो भेद थे, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, उसकी डिटेल जो पहले बता चुके हैं उसी से ध्यान में रखना। अब पुनः इसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। जो यहां पर केवल दर्शन की परिभाषा बताई जा रही है बस उसको यहां बताया जा रहा है। पहले दर्शन के भेद बताए थे, परिभाषा नहीं बताई थी। अब यहां पर दर्शन की परिभाषा बताई जा रही है, उसके भेदों की कोई चर्चा नहीं है। दोनों को आप एक साथ संकलित कर लेना और उसको समझ लेना। टाइम भी हर चीज ज्ञान का ही विषय होती है, लेकिन जब भी हम किसी चीज का ज्ञान करते हैं तो ज्ञान से पहले दर्शन हमारे लिए काम कर जाता है। अगर वो पदार्थ संबंधी होगा तो समय कोई पदार्थ है, द्रव्य है, उस समय द्रव्य को तो आप कभी देख ही नहीं सकते। जो जानने में आता है वो तो अनंत समयों का एक पिंड होता है, जिसे हम सेकंड कहते हैं, मिनट कहते हैं, उसमें तो अनंत समय उसमें संग्रहित हो जाते हैं, तब वो चीज जानने में आती है। तो जानने में जो आ रहा है वो आपको पदार्थ नहीं आ रहा है। इसलिए समय रूपी जो पदार्थ है जिसे हम काल द्रव्य कहते हैं, उसको तो ना हम अपने ज्ञान से जान सकते हैं ना दर्शन से जान सकते हैं। उसको तो हम केवल सुन करके मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान से उसकी धारणा बना सकते हैं, बस इतना ही। अब आगे कहते हैं कि ये जो दर्शन और ज्ञान की परिणति होती है ये संसारी जीवों में और अरिहंतों में, सिद्धों में कुछ अलग तरीके से होती है। उसके क्रम में कुछ अंतर होता है, वो यहां बताया जा रहा है। दंसण पुब्बमणाणम छदमत्थाणम न दोण्णि उवोगा जुगवम जम्मा केवली
णाहे जुगवम तुते दोवी। पढ़े। दंसण पुव्वमणाणं छदमत्थाणं जुगवम जम्मा केवली णाहे जुगवम तुते। देखो क्या कहते हैं अब, दंसण पुव्वम णाणम, ये दर्शन की जो प्रक्रिया है वो जब होगी उसके बाद ही ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे होगा? दर्शन पूर्वक होगा, माने पहले दर्शन होना चाहिए उसके बाद में ज्ञान आएगा। किसी भी चीज के ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग जरूर काम करता है। इसको कहा जाता है कि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने आया तो उसी समय पर हमारे अंदर का जो दर्शन है वो उससे जब क्षण मिलेगा तो सबसे पहले जो एक प्रक्रिया घटित होगी उसका नाम है दर्शन। विषय विषयी सन्निपात इसको बोलते हैं। माने कोई भी विषय बाहर का और उसको विषय बनाने वाला जो हमारा उपयोग, उन दोनों का जब सबसे पहले मिलाप होगा, सन्निपात माने जोड़ होगा, तो वो पहले दर्शनोपयोग से होगा। माने वस्तु का प्रथम अगर हमारे अंदर कोई भी जानने की प्रक्रिया घटित होती है तो उसमें दर्शन पहले आएगा, दर्शनोपयोग उसके बाद में ज्ञानोपयोग। सभी छदमत्थाणम, छदमस्त का मतलब होता है जब तक आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे छदमस्त कहा जाता है। छद्म का मतलब होता है आवरण। आवरण में जो स्थ माने स्थित है आत्मा, उसको कहते हैं छदमस्थ आत्मा। आवरण का मतलब केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, या ज्ञानावरण या दर्शनावरण, ये दो आवरण हैं, ज्ञानावरण और। जब तक इन आवरणों से आत्मा सहित है तब तक उसे बोलते हैं छद्मस्त। और जब ये आवरणों का नाश हो गया तो केवल ज्ञानावरण का नाश हो गया तो केवल ज्ञानी हो गया, दर्शनावरण का नाश हो गया तो केवल दर्शनी हो गया, माने वो अरिहंत बन गया। ज्ञानावरण दर्शनावरण के नाश से क्या बन गया? अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाला हो गया। तो जब तक ये आवरण है आत्मा में तब तक आत्मा को क्या बोलेंगे? छद्मस्त कहलाएंगे। सभी जीव क्या है? छद्मस्त हैं। तो छद्मस्थों में हमेशा ये नियम है, णाणम दंसणम पुब्बम, ज्ञान जब भी होगा दर्शन पूर्वक होगा। पूर्वक माने दर्शन पूर्व में पहले, उसके बाद में ज्ञान। मतलब कि ये क्रम क्रम से होने वाला प्रोसेस है। पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, फिर दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, फिर दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग, ये निरंतर चलता रहेगा। कितनी सारी ऐसी चीजें जो निरंतर ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम अपने आप हिलता रहता है, इधर जाएगा इधर आएगा, इधर जाएगा इधर आएगा, इधर जाएगा इधर आएगा, ऐसे ही। समझ आ रहा है? दर्शन ज्ञान मतलब अनंत काल से भी आत्मा में ये प्रोसेस चलता रहेगा ऐसे ही। चाहे एक इंद्रिय में पड़ा हो, चाहे पंचेंद्रिय में हो, चाहे संगी हो चाहे असंगी हो, सब में हमेशा दर्शन ज्ञान चलेगा वैसे ही। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। कभी भी आत्मा इस प्रक्रिया से थकता नहीं। ये सिस्टम कभी भी डिस्टर्ब भी होता नहीं, खराब भी नहीं होता। नहीं समझ आ रहा है? कोई जैसे घड़ी में बाधा आ जाती है, घड़ी तो रुक जाती है, लेकिन ये सिस्टम कभी भी रुकता नहीं। अनाबाद, बिल्कुल निराबाद, हमेशा अनंत काल से ऐसा ही चलता आ रहा है। हर समय, चाहे सो खाओ पियो बोलो थको कुछ भी, सब जगह ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान। समझ आ रहा है? ये अंतर मुहूर्त में ये प्रक्रिया चलती रहती है। अंतर मुहूर्त बहुत छोटा होता है, सेकंडों के फ्रैक्शन को भी अंतर मुहूर्त ही बोला जाता है। तो वह अंतर मुहूर्त में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, इस प्रक्रिया को निरंतर ये आत्मा करता रहता है। तो जब भी कभी छद्मस्थों में कोई भी ज्ञान होता है तो उससे पहले दर्शन अवश्य ही होता है। वो दर्शन का मतलब है सामान्य अवलोकन और ज्ञान का मतलब है विशेष ग्रहण। एक सामान्य वस्तु का ग्रहण और फिर उसका विशेष ग्रहण।
तो ये हमेशा छद्मस्तों में होते हैं। न दोन्नी उबोगा जुगबम, ये दोनों ही जो उपयोग हैं ये युगपत माने एक साथ नहीं होते हैं, माने एक साथ हमारा ज्ञान और दर्शन काम कर जाए ऐसा नहीं होगा। ये आगे पीछे का क्रम निरंतर बना रहता है। देखो ये सब बहुत मोटी बातें हैं, टीवी में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब इंद्रियों से हो रहा है, इंद्रियों का ज्ञान है वो सब। तो वो ज्ञान में आ गया, वो देखना दर्शन नहीं है। अभी भी समझ पूरी नहीं आ रही है। वो देखना भी दर्शन नहीं है। हम जो कुछ भी टीवी देखें, चाहे हम किसी व्यक्ति को देखें, चाहे कोई हमको देखे, कुछ भी करेंगे, सब इंद्रिय ज्ञान की प्रक्रिया से ही आपको महसूस होगा, है ना। तो वो जो देखना है वो वस्तुतः इंद्रिय ज्ञान से जानना है। हाँ, देखना भी हम क्या कर रहे हैं, आंख से देखना, ये तो कहने में आता है, हम आंख से वस्तुतः जान रहे हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि नेत्र इंद्रिय का काम है देखना, तो वो देखना रूप जो काम है वो अलग है, और जो दर्शनोपयोग का काम है वो अलग है। समझ आ रहा है? ये नेत्र इंद्रिय का काम देखना, ये हमारी इंद्रिय के कारण से हमको देखने की वो क्रिया हो रही है, वो इंद्रिय ज्ञान में आ गई वो देखने की क्रिया, वो देखना अलग है। और ये जो दर्शनोपयोग है, जो सामान्य अवलोकन कर रहा है, वो अलग है। इसीलिए तो कह रहा था कि इस दर्शन शब्द का कोई भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने कभी उस दर्शन को पकड़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, वहां तक पहुंचे नहीं, तो वो उस दर्शन का मीनिंग कैसे निकाल पाते। तो हम जो कुछ भी है वो आई साइट बोलते हैं उसको, बस। हाँ, बस आंख से देखना। समझ आ रहा है? जिसे हम सींग कहते हैं, वो सब हमारी जो है दृष्टि है, देखना है। हाँ? वो सारी की सारी चीजें तो इस आंख की द्वारा जो हो रही हैं, वो आंख का काम है। दर्शनोपयोग का काम तो अलग है। दर्शनोपयोग का काम तो आंख के साथ भी होता है और आंख के बिना भी होता है। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तब भी हमको कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता है, और जो ज्ञान होगा वो दर्शन पूर्वक होगा, वो दर्शनोपयोग निरंतर भीतर रहता है। तो उस दर्शन की बात की जा रही है। इंद्रियों का काम देखना, सुनना, चखना, ये जो है वो हर एक अपनी इंद्री का अलग अलग काम है, वो अलग है। तो इसलिए इंद्री का देखना अलग बात, और भीतर ये दर्शनोपयोग की प्रक्रिया से सामान्य को ग्रहण करना ये अलग बात है ना। थोड़ा सूक्ष्म विषय है, कठिनता लग सकती है, लेकिन अगर समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, सुन तो लिया ही, जितना आ गया आ गया। हाँ, अगर दिमाग लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो कोई केवल ज्ञान तो होना नहीं इस जन्म में, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए सुन लो, कठिन भी है तो कोई बात नहीं, है ना, प्रेम से सुनने में भी आनंद आता है। तो कुछ ना कुछ तो समझ में आता ही होगा, कुछ ना कुछ तो। हाँ, तो बस इतना ही ठीक है। इसलिए ज़्यादा हम उसको करोद नहीं रहे हैं, ज़्यादा उसको क्या बोलते कुरेद नहीं रहे हैं, जितना है उतना ठीक। हाँ, समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, समझ में आ जाता है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं, या कहने में गलती कर जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो मतलब दर्शन जो है वो बहुत सूक्ष्म चीज हो गई, ठीक है ना। आंख का देखने का जो काम है वो अलग है, वो देखना स्वभाव अलग है। आंख के द्वारा वस्तु को देखना, ये आंख के माध्यम से, इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है, ये एक अलग क्षयोपशम के कारण से हो रहा है। और जो दर्शनोपयोग जो चल रहा है वो एक अलग दर्शनोपयोग, वो दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से वो अलग चल रहा है। ऐसा इस सबके लिए अलग अलग कर्मों के अलग अलग फंक्शन काम करते रहते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए ज्यादा गहराई मत जाओ, नहीं तो लोग थक जाएंगे। हम्म हम्म तो वही तो बता रहे थे,
लगता ऐसा है कि हम आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ आ रहा है, लेकिन कभी भी देखना सुनना एक साथ होता ही नहीं है। मतलब हमारा जो ज्ञान है वो इतना मोटा है, इतना मोथरा है कि हम अपने ज्ञान से उस अंतर को पकड़ ही नहीं पाते। समझ आ रहा है? जैसा कि अगर जैसे कभी जैसे मान लो पान के पत्ते लेना कभी, है ना, अब मतलब इसलिए बता रहा हूं कि वो कोई एक बारीक चीज, पतली चीज, पान के पत्ते, अब उसमें एक साथ हमने उसमें एक आलपिन डाली, समझ आ रहा है, तो क्या कहोगे तुम? वो आलपिन एक साथ 25 पत्तों को भीनती हुई निकल गई, माने एक साथ जो है 25 पत्ते उससे भिद गए। ऐसे ही तो बोलोगे, हमने एक साथ एक ही बार में 25 पत्तों में छेद कर दिया, बोलोगे तो ऐसे ही। तो जो बोल रहे हो वो आपकी बोली तो ठीक है, लेकिन वो ज्ञानियों की बोली नहीं है। समझ आ रहा है? अब उस पत्ते में भी वो जब आलपिन गई तो एक एक करके ही तो गई, वो कब आपको समझ में आएगा? वो उसका फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, वो कब आपको पकड़ में आया? तो जब एक तो उदाहरण दे करके बता रहा हूं, जब वो पकड़ में नहीं आता, उसी तरीके से जिस समय हम जान रहे होते हैं, देख नहीं पाते हैं, देख रहे होते हैं, जान नहीं पाते हैं, एक इंद्री एक ही बार में एक टाइम पे काम करती है, लेकिन वो इतनी फास्ट प्रोसेस है कि वो हमें पकड़ में नहीं आती है। हाँ, नहीं, ये दृष्टिकोण नहीं है, ये वास्तविकता है। तो समझने की बात यह है कि हम कोई भी चीज को जो चल रही है, हमारे सामने हो रही है, वो बहुत मोटे तरीके से हमको पकड़ में आती है, सूक्ष्म जो उसकी प्रक्रिया होती है वो हमारे ग्रहण में नहीं आती है ना। इस उदाहरण से इतना जानना। ऑटोमेटिक तो ज्ञान भी हो गया, दर्शन ज्ञान सब ऑटोमेटिक चल रहा है ना। देखना जानना सब ऑटोमेटिक चल रहा है, किसी भी चीज में आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो सब अपने आप हो रहा है। हाँ, सब ऑटोमेटिक प्लांट है पूरा। हाँ, और क्या। तो ये कहा जा रहा है जुगवम माने युगपत, एक साथ कभी भी छद्मस्थों में दर्शन और ज्ञान घटित नहीं होता, क्रम क्रम से होता है। केवली नाहे जुगवम तुते दोवी, केवली नाथ में माने केवली भगवान में ये दोनों चीजें युगपत घटित होती हैं, माने साइमल्टेनियसली इसको बोलते हैं, है ना। एक साथ जो है ये चीजें घटित होती है, माने भगवान जो होंगे अरिहंत देव सिद्ध भगवान, वो हर पदार्थ को एक साथ देख भी रहे हैं कि दर्शन से, उसके सामान्य को भी ग्रहण कर रहे हैं, और उसी समय पर वो विशेष को ज्ञान से भी ग्रहण कर रहे हैं। तो उनके अंदर दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, बाकी के सब में क्रम से होता है। तो उन्हें क्यों नहीं पकड़ में आएगा? जिनको पकड़ में आएगा वही तो बता पाएंगे, नहीं तो किसी को पकड़ में नहीं आएगा तो बताएगा कौन? तो ये उन्हीं ने तो बताया जिनकी पकड़ में आता है। समझ आ रहा है? कम से कम आपको इतनी पकड़ में आ गया कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या होता है, इतना आपने सुन लिया, इतना ही पर्याप्त है। तो ये बीच में विषय थोड़ा सा इसलिए कह रहा था, कठिन भी कह सकते हो, इंटरेस्टिंग भी कह सकते हो, है ना। थोड़ा सा दो गाथाएं अलग टाइप की आ गई, इसके बाद में अब बिल्कुल सिंपल सा वर्णन है जो चारित्र इत्यादि के साथ होगा, ठीक है ना, उसको बाद में करा जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। यही है ना। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्तीय जाण चारितम वद समिति गुत्तिरुवम व्यवहारणया दुजिण भड़ियम।
पढ़ो। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम व्यवहारणया दुजिण बढ़ियम। अब यहाँ पर सम्यक चारित्र का वर्णन प्रारंभ हो गया है। सम्यक चारित्र दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार और एक निश्चय। जैसे सम्यक दर्शन दो प्रकार का बताया, व्यवहार और निश्चय। ज्ञान भी दो प्रकार का, व्यवहार और निश्चय। ऐसे ही चारित्र भी दो प्रकार का, व्यवहार और निश्चय। तो व्यवहार सम्यक चारित्र क्या कहलाता है वो इस गाथा में बताया जा रहा है। असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति होना। निवृत्ति माने हट जाना, दूर हो जाना, अशुभ से बच जाना। और सुहे पवित्ति, शुभ में प्रवृत्ति करना। यह जान चारित्रम, इसी का नाम चारित्र कहलाता है। मतलब चारित्र जो है प्रारंभ में जिसे हम व्यवहार चारित्र कहते हैं, वह व्यवहार चारित्र इसी से शुरू होता है। अशुभ से बचना और शुभ में प्रवृत्ति होना, इसका नाम क्या है? ये व्यवहार नय से चारित्र कहलाता है। और यह वद समिति गुत्ति रूपम, यह किस रूप होता है? व्रत, समिति और गुप्ती रूप होता है। व्यवहार नया माने व्यवहार नय से जिण भड़ियम, यानी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यानी यह चारित्र जब भी कोई ग्रहण करता है, जब भी कोई सम्यक आचरण का, सम्यक चारित्र का पालन करेगा, तो उसे अशुभ से दूर होना होगा और शुभ में प्रवृत्ति करनी होगी। वस्तुतः व्रत जो है वो इसी का नाम है। व्रत का मतलब क्या होता है? अशुभ से हटना और शुभ में प्रवृत्ति करना। जैसे मान लो अशुभ क्या होता है? हिंसा है। शुभ है कि अशुभ है? तो हिंसा से बचना। ऐसे ही किसी का मोबाइल उठा लेना, चोरी कर लेना, ये सब क्या है? अशुभ भाव है कि शुभ है? तो ये अशुभ से बचना और किसी की कोई परिग्रह की वस्तु को नहीं उठाना, किसी के कोई भी वस्तु पर कोई भी लालच नहीं करना, ये शुभ में प्रवृत्ति का नाम ही चारित्र कहलाता है। पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga।